गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए अ, भागीरथी मिश्र की काव्य शास्त्र की बुक रीडिंग के आगे बढ़ाते हुए भारत नाट्य में रसानुभूति की समस्या इसको लेके आई हूँ। इसमें 4 विद्वान थे जिन्होंने कौन-कौन से अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और उनके विचार क्या हैं इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि भारतीय दृष्टिकोण से नाट्य का आश्रय ही रस है। यानी भरत मुनि के अनुसार जो नाट्य है, जो नाटक है, उसका आश्रय रस है। यानी नाटक के अंदर रस ही है। नाटक के अंदर अगर रस है या कोई भी कृति है, कुछ भी है, उसके अंदर रस नहीं है तो वो उसका जो कविता है, कहानी है, नाट्य है, वो सब उसका जो कोई कहना चाहिए कि स्वार्थ है या मतलब नहीं है, वो बेकार है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय दृष्टिकोण में नाट्य का आश्रय ही रस है और रस नहीं है तो उसकी कृति का कोई महत्व नहीं है। रस के आकलन के द्वारा ही कृति को हम उसके सामाजिक सामाजिक जीवन में, यथार्थ में उसका क्या मतलब है, रहने का कोई औचित्य है कि नहीं, तो उसमें कितना रस है, दर्शक उसको कितना आकर्षित हो रहे हैं, तो इस तरह से उसकी एक परिसीमा है, ऐसा बोल सकते हैं। सीमा नहीं, यानी कि एक परिस्थिति के अनुसार जब हम उस नाटक को देखते हैं, है ना, तो वो नाटक जो है हमारे जीवन में, हमारे अंदर कितना प्रभावित करा, हमारे अंदर को कितना वो अंदर तक छू रहे हैं, अनुभूति उसकी कैसी है, तो हम कितना उसका रस ले पा रहे हैं, तो ये नाटक की विशेषता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताए हैं। तो इस तरह से उसका मुख्य प्रतिपाद्य यही है। तथा ध्यान से देखने पर भारतीय ही नहीं, सभी देशों के नाट्य के साथ यह बात सिद्ध हुई है कि 10 रूपक धनंजय ने लिखा है। 10 रूपकार धनंजय ने लिखा है। क्या लिखा है? अवस्थानुकृति नाट्यम रूपम दृश्योचिते रूपकम तत्समारोपात दशवैध रसाश्रयम। अर्थात अर्थात क्या है कि मनुष्य जीवन की विविध अवस्थाओं की अनुकृति नाट्य है। जितने भी अवस्थाएं मनुष्य जीवन की, सब अवस्थाओं की अनुकृति नाट्य है। यानी हमारे जीवन में, किसी और के जीवन में जो भी घटना घटित होती है उसको एक नाट्य के रूप में देखकर, उसको रूप को देखकर हम कह सकते हैं कि हमारा जीवन भी नाट्य के समान है, उसमें रस है, सुख और दुख दोनों है। तो इस तरह से यहाँ पे वही बताए हैं। ठीक है, और रस ही उसका मुख्य प्रतिपाद्य है। तथा ध्यान से देखने पर भारतीय नहीं, सभी देशों के नाट्य के साथ यह बात सिद्ध होती है। और ये विशेषता केवल हमारे देश के नाटक के लिए नहीं, ये पूरे विश्व के नाटकों, जितने भी नाटक है, सभी के लिए यह बात सिद्ध होती है। ठीक है, और मनुष्य जीवन की विविध अवस्थाओं के अनुकृति नाट्य या देखा दिखाया जा सकता है, इसलिए रूप भी कहा जाता है। इसको देखा दिखाया जा सकता है नाटक को। ठीक है, इसलिए रूप भी कहा जाता है। उनके अभिनेताओं में वास्तविक चरित्रों का आरोप होता है, अतः वह रूपक है। और इस प्रकार रस पर आश्रित 10 प्रकार का नाटक है, बताए है ना। ठीक है, तो धनंजय ने वही, और जो भरत मुनि है उन्होंने भी 10 प्रकार के रूपक बताए हैं, तो वही बताए हैं यहाँ पे, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, और वास्तविक जीवन जैसे राम का चरित्र ले सकते हैं। ठीक है, तो राम के दृश्य को, रामायण को देखे होंगे सब, तो उनके दृश्य को देखकर उसके नाटक, उसकी अनुकृति को हम लोग भी ये करते हैं कि हम लोग भी ऐसा, जब राम जो है सुखी होता है तो हम लोग भी सुखी होते हैं। जब राम को वियोग आता है, वियोग में जैसे माता सीता को हर ले गए थे, तो वियोग में जगह जगह से घूम रहे थे, ढूंढ रहे थे, तो उसको देखकर हमारे मन भी दुख की भावना प्रकट होती थी ना। तो इस तरह से वहां पे यही बताए गए हैं कि
आरोप करते हैं ना, अवस्था की अनुकृति का, अवस्था का अनुकरण, दृश्यत्व, आरोप आदि बातें विश्व के समस्त नाट्य साहित्य के लिए सत्य है। अब ये अवस्था का अनुकरण क्या है? अवस्था का अनुकरण मीन्स होता है कि अरस्तु के अनुसार, अरस्तु के अनुसार क्या कहा गया है कि अरस्तु के अनुसार नाटक या कविता देखकर बाह्य घटनाओं का जो अनुकरण नहीं करता बल्कि केवल अनुकरण नहीं करता बल्कि पात्रों के आंतरिक भाव वही बताए, उसका दुख है, सुख, उसको जैसे भय, क्रोध, प्रेम आदि सभी का अनुकरण करता है ना, सभी का वो अनुकरण करता है। और दृश्यत्व यानी क्या होता है? दृश्यत्व यानी होता है कि दृश्य को, जो दृश्य के माध्यम से उसको हम, वो जो कवि जो कविता में बोले हैं या नाट्य में बोले हैं, तो उसको, उस दृश्य को कैसे प्रस्तुत करते हैं और वो दृश्य जो है दर्शक को कितना अपने अंदर समाहित करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, जिसका महत्व, दृश्य का महत्व, जुड़ाव महसूस करते हैं ना दर्शक, अपने प्रत्यक्ष कथा में सीधा अपने आप को जुड़ाव महसूस करते हैं। ठीक है। और आरोपित करना मीन्स क्या होगा? आरोपित करना मीन्स होता है कि सजीवता का निर्माण करना। कैसे? जैसे मानसिक अवस्था है, सुख है, दुख, भय, क्रोध जो भी है, उसको बाह्य दृश्यों पर आरोपित करना ही कलात्मकता है। बाह्य दृश्य कैसे? जैसे नायक को मान लो जाए उदासी का दृश्य दिखाना है, तो वहां पे प्रकृति में क्या आएंगे? बादल, पतझड़ का दृश्य दिखा दो तो वो भी दुखी है, ऐसा दृश्य बना के दिखाते हैं। तो संक्षेप में कवि अपनी कल्पना और कला के माध्यम से आंतरिक अवस्था का अनुकरण करता है, उसको बोलते हैं दृश्य रूप में संचित करता है, और दर्शक को अपनी अनुभूति वो ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि जैसे दर्शक जो देख रहे हैं उसके में भी वो बीत रहे हैं, ऐसा करके अनुभव करते हैं दर्शक भी। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं। ठीक है। तो अतः उसका रसाश्रय भी होना विवादित है, और इसमें कोई विवाद की बात नहीं है। दुनिया में जहाँ भी कहीं नाटक हो, कविता हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसको देख के अगर रस मिलता है तो वो वही सही है। ठीक है, वही सही है, तो उसका आश्रय, तो वही बोल रहे हैं, उसका आश्रय ही निर्वादित होना चाहिए। यानी सब जगह जो है, संक्षेप में कहूँ कि जो भी कविता, कहानी या नाटक जो भी हम देखकर रस की अनुभूति करते हैं, वो ही वास्तव में रसानुभूति है। ठीक है, रस की अनुभूति है यानी आंतरिक आनंद है। ठीक है, आंतरिक आनंद है। और ये जो है वो सभी जगह है, एक ही जगह नहीं, हमारे नाट्य, भारतीय नाट्य शास्त्र में नहीं है, बल्कि विश्व के हर एक नाट्य में उसका रसानुभव करना, आंतरिक आनंद प्राप्त करना, वही नाटक का रसास्वादन है। ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे, और क्या लिखा है कि और भारतीय नाट्य के लिए सत्य नहीं वरन समस्त नाट्य शास्त्र साहित्य के लिए है, इसी दृष्टि से यहाँ पर विचार किया जाएगा। ठीक है, क्या विचार किया जाएगा देखते हैं। नाट्य सारभूति संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे मन में उठते हैं, उसका सार क्या है, ऐसा करके, जिसके उत्तर विद्वानों ने अपने विचारानुसार दिए हैं। नाट्य शास्त्र में हमें आनंद प्राप्त होता है, यह एक तथ्य है। प्रश्न यह है कि आनंद क्यों प्राप्त होता है, किसको प्राप्त होता है और किस प्रकार प्राप्त होता है। अब हम बार बार बोल रहे हैं कि हमें आनंद प्राप्त होता है, तो वो आनंद कौन सा आनंद है, ठीक है, किस प्रकार प्राप्त होता है और किसको प्राप्त होता है, ये प्रश्न वाजिब है। तो यहाँ पे लेखकों ने भी ऐसे प्रश्न किए हैं, और उसका समर्थन जो है कई लोग किए हैं, तो अपने अपने विचार प्रस्तुत किए अपने अपने ढंग से। तो चलो देखते हैं। भारतीय नाट्य शास्त्र के अंतर्गत यह नाट्य दर्शन जन्य आनंद रस कहलाता है। नाट्य दर्शन जन्य यानी जो जनता को आनंद दे, वही रस है। भारतीय नाट्य शास्त्र के अनुसार जो जनता को आनंद दे, वही नाटक है, रस है। जिसके संबंध में नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरतमुनि का सूत्र है, विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारों के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है।
तो ये सूत्र की व्याख्या हम पहले ही देख चुके हैं। और इस सूत्र से संबंधित कई प्रश्न उठते हैं कि क्या संयोग है, क्या है और किसके साथ संयोग का यह संकेत कर रहे हैं। तो रस की निष्पत्ति से क्या तात्पर्य है, रस की निष्पत्ति किसमें होती है, सूत्र से संबंधित इन प्रश्नों के उत्तर के साथ पूर्ववर्ती प्रश्नों का उत्तर भी अधिकांशतः प्राप्त हो जाते हैं। अतः हम ऐतिहासिक दृष्टि से प्रश्नों को शास्त्रीय उत्तरों के विवेचन के उपरांत अपनी पूर्ववर्ती शंकाओं का समाधान करेंगे। यानी जो हमारी शास्त्रीय जो संस्कृत विद्वान थे, उन्होंने अलग अलग बातों से बताए हैं, अपने अपने विचार से बताए हैं कि किस प्रकार रस उत्पन्न होता है, किसमें होता है रस और कैसे होता है, तो उसको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ऐसा करके बताए हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे है, प्राप्त सामग्री के अनुसार इस सूत्र का प्रथम व्याख्या आचार्य भट्टलोलक की है, ठीक है। भट्टलोलक की प्रथम व्याख्या है। उसका मत है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी का संयोग कारण रूप है, जिसमें रस की उत्पत्ति होती है। अतः संयोग का तात्पर्य कार्य कारण संबंध और निष्पत्ति का तात्पर्य उत्पत्ति हुआ है। यहाँ पे अगर मैं बताऊं कि भट्टलोलक का जो सिद्धांत दिए हैं क्या है, अनुमितिवाद, ठीक है, अनुमितिवाद, ठीक, वही तो सिद्धांत है ना। और इसका जो दर्शन दिए है वो है मीमांसा दर्शन, ठीक है। ये कई बार पूछते हैं एग्जाम में, उत्पत्तिवाद, सॉरी ये उत्पत्तिवाद है ना, कि रस कैसे उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है, ऐसा देखिए। और अनुमितिवाद जो है अभिनव उसका है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। भट्टलोलक की प्रथम इसके सूत्र की व्याख्या की है कि कैसे रस प्राप्ति होती है। तो उसके अनुसार जो है, जो कार्य है ना, इसके अनुसार जो कारण है वो पहले आ जाते हैं, कार्य बाद में आते हैं, ऐसा करके, ठीक। उसमें रस की उत्पत्ति होती है और संयोग का तात्पर्य कारण कार्य संबंध है और निष्पत्ति का तात्पर्य उत्पत्ति है। इस कारण से इसका मत उत्पत्तिवाद कहलाता है। लोलक के अनुसार इनकी व्याख्या का भाव यह है कि वास्तव में रसानुभूति तो अनुकार्यों में होती है, जिसका अभिनेता अभिनय करता है। यानी इसका मतलब ये है कि रसानुभूति जो है, जो पात्र है ना, जैसे मान लो जाए राम का जो पात्र निभा रहा है अभिनेता, उसमें होता है, ये बोल रहे हैं, ठीक है, उसमें होता है, उनके अनुकार्यों में होती है। अनुकार्यों मीन्स क्या होता है, उनके जो पात्र निभा रहे हैं, जैसे मान लो जाए राम के पात्र निभा रहे हैं, तो एक मिनट ना, मैं फिर से बता देती हूँ, एक बार मैं कुछ लिखी हूँ उसको पढ़ लेती हूँ, फिर और आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। उसमें क्या है, भट्टलोलक के अनुसार रस उत्पन्न होते हैं, इसलिए उसके मत को उत्पत्तिवाद कहा है। भट्टलोलक के अनुसार रस उत्पन्न होते हैं, ठीक है, इसलिए उसके मत को उत्पत्तिवाद कहा जाता है। उसके अनुसार नाटक में जो पात्र हैं, जैसे राम है, कृष्ण है, ठीक है, वो जितने भी पात्र हैं वो दिखाए जाते, उसमें विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से स्थायी भाव परिपक्व होकर रस का रूप ग्रहण करते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। यानी रस की उत्पत्ति होती है, बोल रहे हैं, रस की उत्पत्ति होती है, इसलिए भट्टलोलक के जो सिद्धांत को उत्पत्तिवाद कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे देखते हैं कि राम सीता का जो दृश्य है, राम और सीता है मान लो नाटक में, उसका पहले तो विभाव होंगे, आलंबन विभाव, ठीक है। आलंबन में क्या आएंगे, एक दूसरे को देखना, ठीक है, एक दूसरे को देखना, ठीक, और देखकर मन मन मुस्काना, ठीक है। और उद्दीपन क्या होंगे, उद्दीपन होंगे वहां पे अच्छे अच्छे फूल खिले रहेंगे, सुगंध आएंगे, ठीक है, ऋतु भी हो सकते हैं, ठीक है। और मुस्काना और अनुभव क्या होंगे, नेत्रों की चंचलता, मुस्काना, एक दूसरे को देख के मुस्काना, ये अनुभव हो जाएंगे। और संचारी भाव क्या आ जाएंगे, हर्ष, उत्सुकता, उसको देखने के लिए, मान लो जाए वो जा रहे हैं तो उसको देखना है, मिलना है, ऐसा।
तो ये तीनों जो मिल के रस की उत्पत्ति करते हैं, कौन कौन से? विभाव, उद्दीपन, ठीक है, और अनुभाव और संचारी भाव, ये तीनों जो मिल के रस की उत्पत्ति करते हैं। यानी इन सब के सहयोग से रति स्थायी भाव का उत्पन्न होता है और स्थायी भाव होके वो श्रृंगार रस बन गया, ठीक है ना। इन सबके सहयोग से क्या हुआ? रति स्थायी भाव आए और रति स्थायी भाव होके श्रृंगार रस का रूप ले लिया। भट्ट लोलक का मानना था कि रस की उत्पत्ति मूल पात्र में होते हैं और अभिनेता तो केवल उसका अनुकरण करते हैं। यानी वो क्या बोल रहे हैं कि रस तो केवल जो पात्र है राम और सीता में होते हैं, जो वास्तविक राम है उसमें होते हैं, और जो पात्र निभा रहे हैं ना राम का, वो तो केवल अभिनेता होते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, ऐसा बोलते हैं। इसलिए उस अभिनेता में जो है राम के गुण उत्पन्न होते हैं, ठीक है, राम के गुण उत्पन्न हो रहे हैं, रस आ रहे हैं, रस मिल रहे हैं, इसलिए उसको उत्पत्तिवाद कहते हैं। है समझ में? ठीक। अब इसका दार्शनिक मत देख लेते हैं। दार्शनिक मत क्या है? मीमांसा दर्शन है। मीमांसा दर्शन में क्या होता है कि भट्ट लोलक का सिद्धांत मुख्यतः पूर्व मीमांसा दर्शन से प्रभावित है। एक मैं लिखी हूँ, दिखा देती हूँ आप लोगों को, पढ़ भी देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। भट्ट लोलक का सिद्धांत मुख्यतः पूर्व मीमांसा दर्शन से प्रभावित है। इसका सिद्धांत है कि कार्य अपने कारणों से उत्पन्न होता है। कार्य जो है अपने कारणों से उत्पन्न होता है, ठीक है। और इसी कारण लोलक ने माना है कि रस भी विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से उत्पन्न होने वाला कार्य है, बोल रहे हैं कार्य है, ठीक है, ठीक, होने वाला, उत्पन्न होने वाला कार्य है। यानी इसके अनुसार जो है, जो कार्य जो है अपने कारणों से उत्पन्न होता है। पहले कार्य आएंगे इसके, उसके बाद कारण आएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। और अधिकतर के लाइफ में ऐसा होता है कि कोई समस्या है तब जाके हम कार्य करते हैं, लेकिन ये इसका उल्टा हुआ। ये तो बोल रहा है सबसे पहले कार्य आएंगे तब जाके कारण आएंगे, ऐसा उत्पन्न होते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। और इस तरह से विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से फिर जो कार्य करते हैं, नेता जो कार्य करते हैं, अभिनेता जो कार्य करते हैं, वही कार्य होता है। और वास्तव रस किसमें होता है? वास्तविक रस तो जो राम है, राम भगवान में है, ठीक है, जो उसका चरित्र किरदार निभा रहे हैं उसमें नहीं है, बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे वही है, अर्थात क्या है? विभाव कारण हो गया, अनुभाव संचारी भाव सहायक कारण, और रस उत्पन्न कार्य हो गया। और इस कारण उसके मत को कार्य कारण संबंध पर आधारित रस सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। और उत्पत्तिवाद की विशेषताएं क्या है ये भी देख लीजिए। इसमें क्या है कि रस को वास्तविक रूप से उत्पन्न माना गया है। रस को वास्तविक रूप से उत्पन्न माना गया है, यानी रस जो है किसमें होता है? वास्तविक राम में होता है, यही बताए। और विभाव, अनुभाव, संचारी भाव रस के कारण है, ठीक है। रस के कारण क्या है? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव है, ये रस के कारण है, ठीक। और रस का जो मूल स्थान है मूल पात्र से माना गया है। रस का स्थान मूल पात्र से माना गया है। मीमांसा दर्शन के कार्य संबंध, कार्य कारण संबंध या सिद्धांत का प्रभाव है। अब इसके मत का आलोचना भी हुआ है कई लेखक, बाद में फिर आलोचना के प्रति पूर्णतः स्वीकार नहीं किया गया। और शंकुक ने क्या कहा है कि रस उत्पत्ति नहीं होता बल्कि उसका अनुमान किया जाता है। ये शंकुक ने दिया है, जिसको बोलते हैं अनुमितिवाद। भट्ट नायक ने क्या कहा है? भुक्तिवाद दिया है, ठीक है, यानी उसमें रस को अनुभव सहृदय स्वीकार किया जाता है। और अभिनव गुप्त ने क्या कहा है? अभिव्यक्तिवाद, यानी रस जो है हमारे हृदय में विद्यमान रहते हैं और परिस्थिति के अनुसार विभिन्न रसों के सहयोग से वह स्थायी भाव बन जाते हैं, ऐसा करके। और ये अभिनव गुप्त के ही जो सिद्धांत है उसको फिर बाद में मान्यता मिली, बाकी तीनों के सिद्धांत को इतना ये नहीं मिला, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे ये में, ठीक। चलिए देखते हैं फिर क्या बोल रहे हैं। आया समझ में कार्य कारण संबंध, ठीक। और लोलक के अनुसार इसकी व्याख्या का भाव यह है कि वास्तव में रसानुभूति तो अनुकार्यों में होती है। अनुकार्य मीन्स वही होता है कि पात्र जो है राम का चरित्र निभा रहे हैं, तो वो जो चरित्र निभा रहे हैं तो वो उसका
जो हमें बता रहे हैं कि राम ऐसा किए थे, राम ऐसा किए थे, तो वो जो राम वास्तविक रस है वो राम में है, पात्रों में नहीं, ऐसा करके बोल रहे हैं। ठीक है, अनुकार्यों में होती है, परंतु अभिनेता अभिनय करता है और वास्तविक चरित्रों का रस की स्थिति थी। परंतु अभिनेता की तदनुभव वेशभूषा के कारण और उसके कुशल अंग संचालन, अभिनय, वार्तालाप आदि के सहारे नाट्य के दर्शक या सामाजिक अभिनेता में वास्तविक चरित्र का आरोप कर लेते हैं। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि रस जो है, जो वास्तविक राम है ना, उसमें होते हैं, और जो अभिनेता निभा रहे हैं, राम का किरदार निभा रहे हैं, उसकी वेशभूषा, उसकी बनावट, उसकी संवाद शैली, कुशल अंग संचालन, वार्तालाप, ये सभी के सहारे नाट्य के दर्शक जो है अपने आप को अभिनेता के साथ जोड़ लेते हैं और उसके वास्तविक चरित्र का आरोप कर लेते हैं। यानी जो राम है वास्तव में उस अभिनेता को मान लेते हैं कि यही है। तो आरोप की बात मानने का कारण इनका मत आरोपवाद था, यानी आरोपित किया गया है ना उनके चरित्र को। वास्तविक राम ये नहीं है, वास्तविक राम तो जिसे हमने देखा नहीं, केवल रामायण के माध्यम से जानते हैं कि हाँ राम है ऐसा करके, लेकिन उसको हमने देखा नहीं। लेकिन उसका किरदार जो अभिनेता निभा रहे हैं उसमें उसके गुणों को आरोपित कर देते हैं। ठीक है, ला लेते हैं, आभास देते हैं उसके गुणों को, राम में ऐसा गुण था, ऐसा गुण था, वैसा किए थे, ऐसा करके जो अभिनेता है वो आरोप करते हैं, यानी अपने आचरण में बताते हैं कि राम ऐसे थे, ऐसा करके। तो इस कारण इस मत को आरोपवाद कहलाता है। इस प्रकार विभावादी के सहयोग से अनुकार्य में रस की उत्पत्ति हुई, और वो बोल रहे हैं इस प्रकार अनुभाव, विभाव और संचारी भाव के सहयोग से जो है अनुकार्य में रस की उत्पत्ति हुई है। अनुकार्य यानी जो अभिनेता है उसमें रस की उत्पत्ति हुई है, वह अनुभव के सहयोग से प्रतीत होता है, अनुभव के सहयोग से प्रतीत होता है यानी आभास होता है। ठीक है, और व्यभिचारियों के सहयोग से पुष्ट होता है। सही है, मैं बताई थी बारे। तो और वास्तविक रस अनुकार्य में है। देखिए अब वास्तविक रस कहाँ है? अनुकार्य में। अनुकार्य क्या होता है? अनुकार्य जो है ऐतिहासिक पात्र है वही है अनुकार्य। ठीक है, वास्तविक रस किस में है? अनुकार्य में है, यानी अर्थात राम में है। प्रेक्षक में रस केवल प्रतीत होता है, और प्रेक्षक में जो दर्शक देखते हैं उसमें केवल रस प्रतीत होता है। इस उत्पत्तिवाद के मत के अनुसार रस वाच्य है और व्यंग नहीं है। यानी इस उत्पत्तिवाद के मत के अनुसार जो है रस जो है वाच्य है। रस क्या है? वाच्य है, वाचक है, जो कहने वाला है वही है। ठीक है, और व्यंग नहीं है। यह मत मीमांसा सम्मत है, क्योंकि लोलक मीमांसावादी थे। जिस प्रकार पुरोहित के माध्यम से यज्ञादि का फल यजमान को प्राप्त होता है, उसी प्रकार अभिनेता के माध्यम से दर्शकों की रस की प्राप्ति होती है। मीमांसा दर्शन में क्या है कि जिस प्रकार जैसे पुरोहित है, आपके यहाँ आके पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उसका फल पुरोहित को नहीं मिलता है, यजमान को मिलता है। वैसी ही अभिनेता के माध्यम से दर्शकों को रस की अनुभूति होती है। वहां पे यही बताए गए हैं। ठीक है, अब लोलक की उत्पत्ति आरोप प्रतीकवादी में कई शंकाओं का समाधान नहीं होता है। सही है, अब इतना वो बताए हैं तो कई है और कई नहीं है। तो जो नहीं है वो शंका क्या है? पहली शंका तो यह है कि शास्त्रीय दृष्टि से विभावादी कारणों में रस का कार्य रूप में उत्पन्न होता है। यानी क्या रस कार्य रूप में उत्पन्न होता है? कारण के न रहने पर कार्य करता है, तो क्या उत्पन्न रस विभादि से हट जाने पर भी बचा रहेगा? यदि अनुकर्य में रस की स्थिति मानी जाए, यानी बोल रहे हैं अनुकर्य में यानी ऐतिहासिक पात्र में रस की स्थिति मानी जाती है, जो तो जिसको हमने देखा ही नहीं है ना, जिसको हमने देखा नहीं है उससे हम रस का जुड़ाव कैसे कर सकते हैं? तो रस का जुड़ाव तो वही हो गया ना जो हमारे वह पात्र हैं, जो अभिनेता निभा रहे हैं, उसके द्वारा ही हमें रस मिलेंगे। उसका जो पात्र है, हाव भाव है, चलन, उसके द्वारा मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे वही बता रहे हैं, जब अनुकर्य जो है रस की स्थिति मानी जाती है, तो जो पात्र है, जो अभिनेता है वो निभा रहे हैं, तो वो फिर उसमें उसमें उत्पन्न जो रस है वो क्या है? उससे उत्पन्न जो रस है वो क्या है? तो यहाँ पे वही बता रहे हैं। ठीक है, एक मिनट।
और उनके अनुभव तो लौकिक सुख दुख के रूप में होते हैं, और जो पात्र निभा रहे हैं, जो निभाते हैं वो तो लौकिक सुख दुख से हैं, लेकिन जो अलौकिक पात्र हैं, जो अनुकृति है, उन्हें रस कहाँ तक कहा जा सकता है, और उनमें प्रेक्षकों की रस की प्रतीति कैसे हो जाती है? स्थायी भाव तो अनुकार्य में है, स्थायी भाव तो ऐतिहासिक पात्र में, तब अभिनेता के आरोप करने से प्रेक्षकों को रसानुभूति किस प्रकार होती है? तब अभिनेता जो निभा रहे हैं उसके चरित्र को अपने ओर समाहित किए हुए हैं, निभा रहे हैं, दर्शकों को रसानुभूति भी किस तरह होगी, ऐसा करके बोल रहे हैं। आरोप की बात भी गड़बड़ डालती है, हम आरोप उसी पर करते हैं जिसको हम परिचित हैं, पर से जानते हैं, सही है। तो हम राम को जानते ही नहीं है, तो उनके अनुकार्यों को हमने देखा नहीं है, तो फिर हम अनुकर्ता में अनुकार्य का आरोप कैसे कर सकते हैं? ठीक है, अनुकार्य का आरोप कैसे कर सकते हैं? उनको हमने देखा ही नहीं है, ठीक है, जो अनुकार्य है उनको हमने देखा नहीं है, तो जो अनुकर्ता है, जो निभाने वाले हैं, तो उसके ऊपर हम कैसे आरोप कर सकते हैं कि इससे हमें रस मिलेगी? ठीक है, यदि हम प्रेषक या दर्शक में केवल रस की प्रतीति मानते हैं, तो क्या रसानुभूति केवल प्रतीति ही है? यानी तो क्या रसानुभूति केवल देखने के लिए है, हार्दिक अनुभूति नहीं, यानी अंदर की अनुभूति नहीं है? इन शंकाओं का समाधान इस उत्पत्तिवाद या आरोपवाद में नहीं होता है। और इस शंका जो है, जो हमारी शंका है, क्या शंका है कि जो रस है, उसने कहा है कि रस जो है भगवान राम में है, और जो निभा रहे हैं अभिनेता उसमें नहीं है, वो तो केवल उसकी अनुकृति है ना, उस अनुकर्ता है, जो कार्य कर रहे हैं उसमें है। तो वहां पे यही बोला गया है कि हम कैसे मान सकते हैं, और आरोप तो केवल उसी पर होते हैं जिससे हम परिचित होते हैं, लेकिन जिससे हम परिचित नहीं है उसको हम कैसे मान सकते हैं? तो इस तरह से, और अगर मान भी ले तो क्या जो रस है वो ऊपरी है, यानी और रस को केवल, और रस को हम मानते हैं कि हृदय की अनुभूति है, आंतरिक अनुभूति है। तो इन्हीं शंकाओं का सत्यापन जो है समाधान उत्पत्तिवाद में नहीं होता है। ठीक है, फिर आते हैं दूसरा कौन सा है? दूसरा है रस के दूसरे व्याख्याता शंकुक है, जिन्होंने न्याय मत अथवा अनुमितिवाद का मत प्रस्तुत किया है। अनुमितिवाद में क्या होगा उसमें? अब इसमें क्या किया है, शंकुक के मतानुसार स्थायी भाव तो वास्तव में नायक आदि के अनुकार्यों में रहता है। अब इसने बताया है कि जो रस है वो नायक जो निभा रहा है उसके कार्य में रहता है। उसने क्या कहा भट्टलोलक ने कि जो रस है वो जो है अनुकृति में है, यानी जो पहले के ऐतिहासिक पात्र है ना उसमें है, वास्तविक राम में है। इसमें क्या कहा है शंकुक ने कि इसमें जो है जो पात्र निभा रहे हैं राम के उसमें है रस, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, ईसाई भाव तो नायक आदि के अनुकारियों में रहता है, जो कार्य कर रहे हैं वही, पर वही अनुकृति रूप होने पर रस की संज्ञा धारण करता है, और जब वो निभाता है उनके आचरण को, व्यवहार को, संवाद को, वेशभूषा को पहनते हैं, तो उसमें रस की संज्ञा धारण कर लेता है। तो अभिनेता द्वारा अनुकृत नायकादि के स्थायी भाव अनुमान के अनुसार सामाजिक को जो आनंद प्रदान करता है वह रस कहलाता है। अर्थात इसका मतलब यह है कि अभिनेता जो राम भगवान का जो रूप धारण किए संवाद कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वैसे अभिनय कर रहे हैं, उनके द्वारा ही समाज को और प्रेक्षकों जो आनंद मिलता है वही रस है, वही रस कहलाता है। लोलक के समान यहाँ अभिनेता में नायिका पात्रों का आरोप के कारण रस की प्रतीति नहीं है। लोलक ने कहा है, क्या कहा है कि अभिनेताओं में नायिका पात्रों के आरोप के कारण, आरोप यानी क्या होगा कि जो वास्तविक राम है ना उसके गुण को नेता अभिनेता जो है निभा रहे हैं, तब उसमें उसके गुण आ जाते हैं, तो जिससे रस उत्पन्न होता है, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन वरन प्रेक्षकों या सामाजिकों का एक प्रकार आनंद है जिसका आधार है अनुमान। अब ये बोल रहा है वरन प्रेक्षकों का, यानी जो दर्शक है वो देख रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ ये राम का किरदार निभा रहे हैं, तो इस तरह से हमें
आनंद अनुमान लगाते हैं वो कि हाँ ये राम का किरदार निभा रहे हैं, तो राम भगवान के साथ ऐसे हुए होंगे, ऐसे बीते होंगे, वो सुख में कैसे रहे होते होंगे, दुख में कैसे करते होंगे, ऐसा एक अनुमान लगाते हैं इसके अनुसार। तो ये जिसका आधार अनुमान है। शंकुक ने 4 प्रकार के स्वीकृत ज्ञान के अतिरिक्त अनुमान ज्ञान की भी कल्पना की है। 4 प्रकार का प्रसिद्ध ज्ञान कौन सा है? निश्चय ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, संशय ज्ञान और सादृश्य ज्ञान, और 5वां है अनुमान ज्ञान। ठीक है, तो निश्चय ज्ञान यानी जहाँ निश्चित हो, मिथ्या यानी थोड़ा सा झूठ, संशय यानी संशय की स्थिति रहना, सादृश्य यानी उसके समान। तो इसके अतिरिक्त किसी वस्तु को देखने पर हम अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कहीं दूर से उड़ते हुए धुएं को देखकर अनुमान लगाते हैं कि वहां आग होगी, इसी प्रकार हम अनुकर्ता के अभिनय से अनुकार्य के भाव का अनुमान लगा लेते हैं। और इसी प्रकार हम राम जो बने हैं अभिनेता, है ना, उसके अनुमान से, उसके चरित्रों के संवादों, वेशभूषा के आधार पर यह अनुमान लगाते हैं कि राम ऐसे होंगे, राम ऐसे पहने होंगे, राम के ऊपर ऐसी बीती होगी, सीता माता के ऊपर ऐसी बीती होगी, ऐसा करके हम अनुमान लगा लेते हैं। यहाँ पे वही बोल रहे हैं। ठीक है, न्यायिक शंकु ने इस प्रक्रिया को पुष्टि चित्र तुरंग न्याय से कहा है। अब इसका दर्शन क्या है? ये न्याय दर्शन है, चित्र तुरंग न्याय दर्शन। ये कई बार पूछते हैं कि चित्र तुरंग न्याय दर्शन किसने दिया है? तो ये शंकुक ने दिया है। ठीक है, जैसे चित्र में घोड़े को देखकर अनुमान द्वारा हम घोड़े के रूप को ही देखते हैं, उससे संबंधित ज्ञान जागृत होता है, उसी प्रकार सामाजिक अभिनेताओं को राम आदि न मानते हुए चित्र तुरंगा के आधार पर रामादि अनुकारियों की बात को अनुभव करने लगते हैं। सामाजिक अभिनेता में कुशल अभिनय के द्वारा अनुभव, संचारी भाव आदि के वास्तविक रूप के प्रदर्शन के सहारे स्थायी भाव अनुमान कर लेता है, और जहां अनुमान करके फिर रसाबोध का कारण है, ऐसा बोल रहे हैं। यानी जिस प्रकार घोड़े के चित्र को देख के हम घोड़े के वास्तविक स्वरूप से परिचित हो जाते हैं, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे बोल रहे हैं कि अभिनेता जो राम का चरित्र निभा रहे हैं, किसी का भी चरित्र निभा रहे हैं, तो उनके अनुसार हम अनुमान लगा लेते हैं कि वो जो किरदार है वो वैसा होंगे, राम का किरदार ऐसा ही होंगे। उसको रामायण को हम देख के लगा लेते हैं। तो यही बोल रहे हैं। और इसी तरह से अभिनेता के कुशल अभिनय के द्वारा अनुभव और संचारी भाव आदि के सहयोग से वास्तविक रस जो है अनुमान कर लेते हैं, स्थायी भाव का अनुमान कर लेते हैं, और यही अनुमान उसके रसबोध का कारण है। और अनुमान करते हैं तो वही हमारे रस का कारण होते हैं, ये यहाँ पे बोले हैं। ठीक है, फिर आते हैं अनुमितिवाद। अनुमितिवाद आरोपवाद के एक कदम आगे बढ़कर रसानुभूति की प्रक्रिया को उद्घाटित करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, अनुमितिवाद जो आरोप लगाए थे, आरोपवाद, उससे एक कदम आगे बढ़कर रसानुभूति की प्रक्रिया का उद्घाटन करने का प्रयत्न करता है। परंतु अनुमान से रसानुभूति कैसे हो सकती है? अब इसका क्वेश्चन है। इसके जो दिए हैं शंकुक ने कि अनुमान से हम रस ले सकते हैं ऐसा करके, तो परंतु अनुमान से हम कैसे रस ले सकते हैं, है ना, उद्घाटित करने का। परंतु अनुमान से रसानुभूति कैसे होती है? मान लीजिए कि हम धुएं को दूर से अग्नि का अनुमान कर लेते हैं, पर क्या अग्नि का जो ताप है अनुभव हम कर पाएंगे? तो फिर अनुभव से वास्तविक बुद्धि नहीं सूझी। अनुमान से क्या हम पता कर पाएंगे कि अग्नि का ताप कैसा है, ऐसा करके? अनुमान से तो नहीं, एहसास नहीं होंगे ना। तो वही बोल रहे हैं, तो अनुभूति का विषय नहीं है, रस तो प्रत्यक्ष है, अनुभव का विषय। अतः केवल अनुमान से ही वह कैसे प्राप्त हो सकता है? सही है, अनुमान से कैसे प्राप्त हो सकता है? इस प्रकार की शंकाओं के प्रकाश में एक प्रधान शंका यह भी उठती है कि अनुकार्य या अनुकर्ता में जो भाव है वे व्यक्तियों के भाव है, और उसके प्रति प्राय हमारा पूज्य भाव रहता है। ऐसी दशा में उसके प्रेम, लज्जा आदि के भाव को हम अपना मानकर कैसे आनंद ले सकते हैं? साथ ही साथ प्रेम प्रश्न भी यह उठता है कि ये भाव सदैव मधुर या कोमल नहीं होते, कर्कश या भयानक भी होते। उसमें हमें आनंद क्यों आता है? यदि आनंद नहीं आता तो हम बार बार क्यों देखना चाहते हैं आदि?
यानी इसमें प्रश्न यही किया गया है, जो भी अनुमानवाद के बारे में बताए हैं शंकु का, तो इसमें प्रश्न यह किए हैं कि जो बोले ना कि जो अभिनेता का अनुमान कर लो कि अभिनेता राम भगवान ऐसे होते होंगे, उसके सुख दुख में ऐसे रहते होंगे, तो उसको अनुमान से ही रस की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा बोल रहे हैं। तो एक बार यहाँ पे पूछ रहे हैं कि यहाँ तो ठीक है कि हमें अनुमान से प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन जो हमारे पूज्य रहते हैं, हमारे आराध्य जैसे राम भगवान है, तो वो हमारे पूज्य हुए, तो ऐसी दशा में प्रेम लज्जा आदि के भाव भी आएंगे, साथ साथ गुस्सा दुख भयानक कर्कशता ये भी भाव आएंगे। तो हमें ऐसे में कैसे आनंद आ सकते हैं, दुख में भी कैसे आनंद रह सकते हैं, यहाँ कर्कश भयानक भी होंगे, तो उसमें हमें आनंद कैसे मिल सकता है, या आनंद नहीं है तो, और अगर आनंद हमें नहीं आते हैं तो हम बार बार क्यों देखना चाहते हैं, आदि क्वेश्चन यहाँ पे किए गए हैं। ठीक है, इन्हीं शंकाओं के समाधान में भट्ट नायक का महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने अपने मौलिक विचार प्रस्तुत किए हैं और साधारीकरण की कल्पना करके रसानुभूति की प्रक्रिया को रहस्य का उद्घाटन किया है। साधारीकरण मीन्स क्या होगा, सब में विद्यमान। ठीक है, भट्ट नायक सांख्य मतानुयायी थे और उनकी व्याख्या सांख्य सम्मत है। भट्ट नायक रस को अनुमेय या प्रतीति नहीं मानते, वरन भोज्य मानते हैं। ठीक है, सहयोग का हाँ, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएंगे, आधा घंटा हो गया, ऊपर हो गए आधे घंटे से। ये दो बचे हैं ना, दोनों का मैं फिर बताऊंगी। एक तो है भट्ट नायक का और दूसरा है किसका, अभिनव गुप्त का। ठीक, ये दोनों की जो सिद्धांत है इसको कल पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।